गांव का वो कुआं जहां पानी नहीं सिर्फ चीखे हैं। कहते हैं आधी रात को वहां से किसी औरत की धीमी धीमी आवाज आती है, पानी पानी। लेकिन अगर कोई उसकी आवाज सुनकर कुएं के पास चला जाए तो वो कभी वापस नहीं लौटता। इस कहानी का मुख्य किरदार है आदित्य, शहर में पढ़ने वाला एक लड़का। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने गांव आया था। बेटा, कुएं के पास मत जाना, वहां आज भी सावित्री की आत्मा है। अरे दादी, ये सब कहानियां हैं, पानी में भूत थोड़े रहते हैं। लेकिन आदित्य नहीं जानता था कि उसकी जिज्ञासा उसे कहां ले जाएगी। गांव में पहली रात। आधी रात को अचानक आदित्य की नींद खुली। बाहर से अजीब सी गुनगुनाहट आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। कुएं के पास एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, बाल खुले हुए, हाथ में लोटा। गांव वाली होगी। वो वापस सो गया। लेकिन सुबह उसने गांव वालों से पूछा, कल रात किसी ने कुएं से पानी लिया था, कौन थी? पगले, वो कुआं तो 40 साल से बंद है, कोई वहां जाता ही नहीं। आदित्य ने खुद जाकर कुएं को देखा। ऊपर लोहे का ढक्कन, चारों तरफ बेल बूटे, साफ था, सालों से किसी ने पानी नहीं भरा। तो फिर कल रात मैंने क्या देखा था? को फिर कुएं तक पहुंचा दिया। रात के 12 बजे अचानक कुएं का ढक्कन अपने आप खिसक गया और उसी पउस का चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खोखली, होठों से पानी टपक रहा था। वही औरत कुएं से बाहर निकली। पानी पानी। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया, बस औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती रही। लेकिन अगली सुबह आदित्य ने अपने ताऊजी को सब बता दिया। ताऊजी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो औरत कुएं से बाहर आई थी। तूने सावित्री को देखा है? 40 साल पहले उसने इसी कुएं में छलांग लगाई थी। उसकी मौत आसान नहीं थी, तभी उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। गांव वाले कई बार पूजा पाठ कर चुके थे, लेकिन हर बार नाकाम रहे। अब आदित्य रात को वह फिर कुएं के पास गया। डरने के बजाय सच्चाई को सबूत बनाना चाहता था। उसने तय किया कि इस बार मोबाइल कैमरे में सब रिकॉर्ड करेगा। पूजे कुएं से निकली, लेकिन इस बार वह सीधा आदित्य की तरफ आई। मुझे साथी चाहिए, कोई जो मेरे साथ रहे। उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। सुबह जब गांव वाले कुएं के पास पहुंचे, वहां सिर्फ खुला हुआ ढक्कन था। आदित्य कहाँ गया? कहती थी मैं, मत जाओ वहां। अब वो भी सावित्री के साथ फंस गया। उस दिन के बाद से गांव वाले कहते हैं, अब कुएं से 2 आवाजें आती हैं। आज तक कोई नहीं जानता कि आदित्य सचमुच कुएं में समा गया या कहीं और चला गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, रामपुरा के कुएं के पास मत जाना, वहां अब सिर्फ पानी नहीं, आत्माओं का डेरा है।